दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में स्ट्रे डॉग्स के बढ़ते हमलों की शिकायत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की डबल बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी तुरंत सभी इलाकों से स्ट्रे डॉग्स को पकड़ना शुरू करे। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर कोई सरकारी एजेंसीज के काम में रुकावट डालेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के हमलों के बढ़ते मामलों पर सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के भीतर 5000 स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने का टारगेट दिया है। अथॉरिटी को इसके लिए शेल्टर होम बनाने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि जिन डॉग्स को पकड़ा जाए उन्हें किसी भी हालत में वापस न छोड़ा जाए, इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना जरूरी है। कोर्ट ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया बनाने के लिए कहा, ताकि डॉग बाइट की शिकायत की जा सके और डॉग को तुरंत पकड़ा जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इस काम में रुकावट डालता है तो उसे अवमानना यानी कंटेम्प्ट की कार्रवाई माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद पर भी लागू होगा। लेकिन एनिमल लवर्स ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया, इसका विरोध किया। इंडिया गेट पर आज ही इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ। कई एनिमल एक्टिविस्ट इकट्ठा हुए और दिल्ली पुलिस ने इन प्रोटेस्ट को हिरासत में लिया और काफी देर हंगामा होता रहा। एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से यह फैसला हुआ है। ये बेजुबान जानवरों के साथ अन्याय है, जुल्म है। डॉग्स हमारे साथ सदियों से रहे हैं, ना उनका वैक्सीनेशन हुआ, ना रेबीज इंजेक्शन लगे उनको, ना ऐसा कुछ हुआ, ना उस पर तो कुछ किया नहीं आपने। 5 दिन के अंदर हटा दीजिए, कहाँ शेल्टर में वो मरेंगे जी, कौन पूछने वाला है उनको। पता है आपको, हम स्टेलाइज के लिए ना इतना वेट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं स्टेलाइजेशन के लिए ताकि पॉपुलेशन कम हो। पैसा तो नहीं देते ये किसी चीज के लिए। कुत्तों ने आपका क्या बिगाड़ा? अगर एक कुत्ता काटता है तो उसको हटाइए, 50 कुत्तों को उसका क्यों हर्जाना भुगतना पड़ेगा? यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं चला सकते ढंग से, आप शेल्टर होम चलाएंगे कुत्तों के लिए? जो अपने लिए बात नहीं कर सकते उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मेनका गांधी ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि डॉग शेल्टर बनाने के लिए जमीन, ह्यूमन रिसोर्स का खर्च होगा, फंडिंग में करोड़ों रुपए लगेंगे, इसलिए यह फिजिबल है नहीं। मेनका गांधी ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इसके उलट आदेश दिया था, इस बार भी डबल बेंच ने ही दूसरा आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ही ये बताए कौन सी बेंच का फैसला लागू होगा। ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे। एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़। 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते। तो एक तो ये नामुमकिन है। केवल कहना कि सारे कुत्तों को डालो पाउंड में, ये तो कोई राजा जैसे बोलता ना कि पानी के लहरों को रोक दो, ये वही वाला जजमेंट है। मगर मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि ये 2 बेंच का जजमेंट था, जो 2 बेंच का ऑर्डर था, 2 जजेस बैठे थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2 बेंच का ऑर्डर था, जस्टिस माहेश्वरी का। तो क्या उनका चलेगा या इनका चलेगा? ये सही है कि स्ट्रे डॉग्स का मसला गंभीर है। देश में 6 करोड़ से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। पिछले 1 साल में 37 लाख लोग डॉग बाइट का शिकार हुए। 54 बच्चों की मौत तो रिकॉर्ड पर है। अगर एक भी ऐसा वीडियो दिखाई देता है जिसमें 7-8 कुत्ते एक अकेले छोटे बच्चे को काट काट कर फाड़ते दिखाई देते हैं, तो किसी का भी दिल रोएगा। कोई डॉग लवर भी इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा कि किसी मां को अपना बच्चा डॉग बाइट की वजह से खोना पड़े। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल करने का जो तरीका सुझाया है, क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो ह्यूमन है, क्या वो सही है? डॉग लवर्स का कहना है कि शेल्टर्स हैं ही नहीं, ना शेल्टर्स का कोई प्लान है, ना लैंड है, ना फंड है।
एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वालों का कहना है कि दिल्ली में 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। उन्हें रखने के लिए शेल्टर कहाँ से आएंगे? अगर शेल्टर बना लिए गए तो उन्हें चलाएगा कौन? कौन इस बात का ख्याल रखेगा कि शेल्टर में रहने वाले डॉग्स के साथ किसी तरह का कोई जुल्म तो नहीं हो रहा? उनका मानना है अगर प्रॉपर तरीके से शेल्टर बनाए जाएं, उन डॉग्स को ठीक तरीके से रखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इस पर 250 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा हर महीने। ये फंड कहाँ से आएगा, कौन देगा, इसका जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि पहले तो दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए कि स्ट्रे डॉग्स की वजह से प्रॉब्लम तो है, इसको लेकर पब्लिक में नाराजगी भी है, लेकिन इन डॉग्स के प्रति पैशन रखने वालों की भी कमी नहीं है। इसलिए रास्ता ऐसा निकाला जाए जिसमें बच्चों की सुरक्षा का ख्याल हो, लेकिन डॉग्स के प्रति कंपैशन भी हो। ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो अपने खर्च पर प्रॉपर शेल्टर बनाने के लिए, डॉग्स को फीड करने के लिए, खाना देने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे सब लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ये काम रातों रात नहीं हो सकता, कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती, कोई एजेंसी नहीं कर सकती। इसमें सबको मिलकर, सबको सहयोग से काम करना होगा।